नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी हुई है, यानी जो क्वेश्चन बैंक जारी हुई है, उस क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं पारिभाषिक शब्दावली के बारे में। यानी जो क्वेश्चन बैंक के अंदर, ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसके अंदर पारिभाषिक शब्दावली के जितने भी जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो देखिएगा बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन बैंक जो आई है, इसके अंदर 10 पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, और उनका सॉल्यूशन हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। यानी कि पहले पारिभाषिक शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, फिर भाषा व्याकरण लिपि के बारे में पढ़ेंगे, फिर अलंकारों के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और फिर संवाद सेतु के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वस्तुनिष्ठ के अंदर उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग देखिएगा एक एक चीज को बारीकी से समझते चलते, ज्यादा बड़ा वीडियो हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाना शुरू करता हूं। तो यहां पर ये जो पहला क्वेश्चन पेपर दे रखा है, इसके अंदर इसमें दे रखा है सर्कुलर शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। तो जो सर्कुलर शब्द है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि परिपत्र, अधिपत्र, विधिमान्य और अन्वेषण। दूसरी बात यह है कि देखिएगा मैं आपको इसका उत्तर तो बताऊंगा, साथ में जो 3 ऑप्शन है उनका क्या अर्थ बनता है ये भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो देखिएगा सबसे पहले यहां पर मैं लिखने वाला हूं सर्कुलर। तो सर्कुलर जो शब्द होता है इसका मतलब होता है परिपत्र। क्या होता है? परिपत्र। अब देखिएगा सर्कुलर के अलावा इसमें और भी शब्द दिए गए हैं। यानी कि अधिपत्र का मतलब क्या होता है, विधि मान्य का क्या होता है, और अन्वेषण का अर्थ क्या होता है। तो ये भी आप लोग लिखते हुए चलेंगे। यानी कि ये शब्द में यहां इसके और ऑप्शन जो दिए गए हैं वो भी लिख देता हूं। इसमें जो वैलिड होता है, वैलिड का मतलब होता है मान्य या फिर वैध या फिर विधि मान्य। क्या होता है इसका अर्थ? विधि मान्य। ठीक है। इसी के साथ में देखिएगा ये शब्द इसका दे रखा है कि सर्कुलर के अंदर ही विधि मान्य हो गया। एक होता है अधिपत्र। अधिपत्र को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वारंट। क्या बोलते हैं? वारंट। तो ये वारंट जो है इसका मतलब होता है अधिपत्र। ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा अन्वेषण के बारे में लिखा है। तो अन्वेषण मतलब एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब क्या होता है? अन्वेषण। तो देखिएगा ये इसके उत्तर क्वेश्चन तो ये था हमारे पास में इसका कि जो सर्कुलर शब्द है इसका हिंदी अर्थ क्या है, और इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे कि परिपत्र है या विधि मान्य है या अधिपत्र है या अन्वेषण है। तो इसका उत्तर आ गया सर्कुलर का परिपत्र हो गया। लेकिन इसी के साथ जो बाकी के थे उनके भी मैं आप लोगों को अंग्रेजी जो पारिभाषिक शब्दावली उसकी बता रहा हूं। तो आगे देखिएगा फिर दे रखा है अगला क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। दूसरी चीज ये भी देखिएगा जो 26 मई को आपका टेस्ट होने वाला है उसके अंदर पारिभाषिक शब्दावली आने वाली है। तो जो पारिभाषिक शब्दावली आएंगी ये जो मैं आपको करा रहा हूं इन्हीं के अंदर से आने वाली है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा दूसरा जो क्वेश्चन था उसके अंदर पूछा तो गया है कि एलिजिबिलिटी इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ आएगा पात्रता। अब इसके अंदर ऑप्शन और दे रखे हैं कि कर्मचारी, ठीक है, अपात्र जो है, अनुमान, इस तरह के दे रखे हैं। तो इसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए इनकी अंग्रेजी मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, इसलिए ये क्वेश्चन अपना हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा मॉडल पेपर दे रखा है। तो दूसरा मॉडल पेपर दे रखा है, इसमें एक शब्द आया है कि प्रस्तावना का अंग्रेजी रूपांतरण कीजिए। यानी प्रस्तावना शब्द को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑक्शन। यानी कि जो ऑक्शन है, देखिएगा यहां पर तीसरे बता रहा हूं मैं आप लोगों को, AUCTION, ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है, क्या होता है? नीलाम करना। ऑक्शन जो शब्द है इसका मतलब होता है नीलाम। ठीक है। अब देखिए नीलाम क्या होता है कि जैसे मान लो अपना कोई मकान है, अपने कोई सामान है, उसको नीलाम करना है। ठीक है। तो ये नीलाम शब्द आता है, और ये नीलामी जो है
टेंडर के द्वारा दी जाती है। तो इसके अंदर एक शब्द आ रहा है टेंडर। तो देखिएगा टेंडर जो शब्द है, इस टेंडर का क्या मतलब है ये भी समझिएगा कि ये जो टेंडर शब्द है इसका मतलब होता है निविदा। क्या होता है? निविदा होता है। एक इसमें शब्द दिया हुआ है यूनियन। क्या दिया हुआ है? यूनियन। तो यूनियन का मतलब होता है संघ। यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ। और इसमें चौथा ऑप्शन दिया गया है इंट्रोडक्शन। क्या दिया हुआ है? इंट्रोडक्शन। तो ये जो इंट्रोडक्शन शब्द है इसका मतलब होता है प्रस्तावना। इसका मतलब क्या होता है? प्रस्तावना होता है। इसको ही हम बोलते हैं परिचय भी बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं आमुख। क्या बोलते हैं? आमुख। और इसी का मतलब होता है भूमिका। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर इन चारों में से किसी भी शब्द की अगर अंग्रेजी आपसे पूछ ली जाए तो उसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। क्या होता है उसका अर्थ? इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे तो इंट्रोडक्शन। परिचय का मतलब भी इंट्रोडक्शन होता है, आमुख का मतलब भी इंट्रोडक्शन होता है, और भूमिका का मतलब भी इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाइज मैं आप लोगों को ऑप्शन के साथ समझा रहा हूं। फिर आ रहा है ये स्क्रूटनी। तो स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, संवीक्षा शब्द है ये। कौन सा शब्द है ये? संवीक्षा। तो देखिएगा यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, स्क्रूटनी। तो स्क्रूटनी का मतलब होता है संवीक्षा। क्या होता है? संवीक्षा। और आगे देखिएगा इसमें एक शब्द दे रखा है रहस्य, एक शब्द दे रखा है परिवेक्षण, एक दे रखा है गणपूर्ति। तो ये जो गणपूर्ति है इसको बोलते हैं कोरम। क्या बोलता है इसको? QUOURUM, कोरम। यानी कि इसका मतलब होता है गणपूर्ति। क्या मतलब होता है इसका? गणपूर्ति। तो आप लोगों को याद हो जानी चाहिए ये सब चीजें। फिर इसमें दे रखा है परिवेक्षण। तो परिवेक्षण मतलब सुपरविजन। सुपरविजन। तो इसका मतलब क्या होता है? परिवेक्षण। एक इसमें दे रखा है रहस्य, जिसको बोलते हैं मिस्ट्री। तो ये जो मिस्ट्री है इसका मतलब होता है रहस्य। क्या चीज होती है? रहस्य। तो यहां तक हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चन पेपर है उसके 4 सवाल जो है हल कर लिए हैं। आगे देखिएगा तीसरे क्या है, इसके अंदर दे रखा है शेड्यूल। शब्द क्या दिया हुआ है इसके अंदर? ये तीसरे के बाद में ये 5वें नंबर का आ जाता है शेड्यूल। तो शेड्यूल के अंदर देखिएगा, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। क्या होते हैं? अनुसूची। शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची। तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अब इसी के ऑप्शन और दे रखे हैं कि शेड्यूल शब्द का हिंदी अर्थ है छानबीन, अनुसूची, अनुभाग, अनुक्रम। तो इसका सही उत्तर बता दिया अनुसूची। अब अनुभाग को क्या कहते हैं, अनुक्रम को क्या कहते हैं और छानबीन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो सीक्वेंस है, जैसे एक शब्द है सीक्वेंस, इसका मतलब होता है अनुक्रम। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा अनुभाग दे रखा है, तो अनुभाग को बोलते हैं सेक्शन। क्या बोला जाता है? सेक्शन, यानी कि अनुभाग। और एक इसके अंदर जो शब्द दे रखा है वो दे रखा है छानबीन। तो छानबीन को इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन यानी कि छानबीन। ठीक है ना? तो ये 5वें का हो गया। अब देखिएगा 6ठे नंबर का सवाल इसके अंदर दे रखा है, यानी कि सीज फायर। तो जो सीज फायर है इस शब्द का मतलब होता है युद्ध विराम करना। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कई बार सीज फायर होता रहता है, युद्ध विराम का उल्लंघन होता रहता है। तो देखिएगा सीज फायर, सीज फायर युद्ध विराम। सीज फायर का मतलब क्या है? युद्ध विराम। और आगे देखिएगा
इसमें और भी शब्द दिए गए हैं, यानी कि परिमंडल, परिवर्तन और परिसर, ये शब्द आप लोगों को मालूम होने चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले तो इसके अंदर जो शब्द बता रहे हैं, जैसे सर्कल है, तो सर्कल मतलब परिमंडल, CIRCLE, सर्किल यानी परिमंडल, परिमंडल। उसके बाद देखिएगा, परिवर्तन को बोलते हैं अपन चेंज, परिवर्तन यानी चेंज। और फिर आ रहा है परिसर, प्रेमिसिस, प्रेमिसिस, ठीक है। तो ये आ गया परिसर। अब है 7वें नंबर का सवाल और हम लोग पहुंच गए मॉडल पेपर नंबर 4 पर। तो देखिएगा, मॉडल नंबर पेपर जो 4 है इसके बारे में देखिएगा। एक तो है कैटलॉग। तो कैटलॉग शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, प्रस्तावना, दस्तावेज, सूची या परिपत्र। तो देखिएगा, यहां पर हम लोग इस शब्द को लिख लेते हैं केवल कैटलॉग। और कैटलॉग का अर्थ होता है सूची। इसका अर्थ क्या होता है, सूची, ठीक है। एक इसके अंदर से जो परिपत्र है हम लोग कर चुके हैं। दस्तावेज जो होता है उसका मतलब डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और जो प्रस्ताव है वो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, प्रस्तावना, प्रस्ताव। मोशन शब्द देखिएगा, अब यहां पर एक शब्द दे रखा है इसी के अंदर 8वें नंबर पर, MOTION, मोशन। तो मोशन शब्द जो है इसका अर्थ होता है प्रस्ताव। इसका अर्थ क्या होता है, प्रस्ताव होता है, सूची होती है, दस्तावेज का और लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज। तो ये सारे आप क्रम से देखेंगे। अब देखिएगा, नेक्स्ट में आ जाते हैं। एक शब्द दे रखा है सैलरी। तो सैलरी शब्द आप सब जानते ही हैं। सैलरी का मतलब जो होता है वह वेतन होता है, ठीक है। और इसी के साथ में इसमें दे रखा है जैसे, यानी कि स्वच्छता शब्द है। तो क्लीनिनेस, यानी ये शब्द है CLEAN, क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता, ये इसका अर्थ होता है। फिर इसी के अंदर दे रखा है एक शब्द कि विनिमय। तो विनिमय को बोलते हैं एक्सचेंज, यानी जो लेन देन होता है। विनिमय। फिर इसके अंदर देखिएगा ये बचाव, तो रेस्क्यू। इसका अर्थ होता है बचाव, रेस्क्यू, ठीक है। तो यहां तक देखिए 9 आ गए। अब मैं एक जो 10वां है यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। 9 के बाद में 10वें नंबर का, तो इसके अंदर दे रखा है आंकड़े शब्द का घोतक है। तो जो डेटा शब्द होता है, जिसको डाटा बोलते हैं, इसका मतलब होता है आंकड़ा। क्या होता है, आंकड़ा। अब इसी के अंदर देखिएगा कि एक तो डेप्थ शब्द दे रखा है। क्या दिया हुआ है, डेप्थ। तो जो डेप्थ है इसका मतलब होता है ऋण। इसका मतलब होता है ऋण। एक इसमें दे रखा है डीड। तो डीड का मतलब होता है विलेख या लेख, डीड, ठीक है। एक इसके अंदर दे रखा है डील। तो जो डील शब्द है इसका अर्थ होता है सौदा या व्यवहार करना, ठीक है। तो यहां तक आ गए। फिर देखिएगा नेक्स्ट जो शब्द है एपालॉजी शब्द है। 11वें नंबर में यहां पर लिख देता हूं एपालॉजी। तो एपालॉजी जो शब्द है इसका अर्थ होता है क्षमा याचना। क्या होता है, क्षमा याचना। फिर इसके अंदर देखिएगा एक शब्द दे रखा है नीलामी। तो नीलामी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। टेंडर होता है, हमले का लिख लेते हैं अटैक, यानी जो अटैक होता है, अटैक का मतलब होता है हमला, ठीक है। फिर यहां पर देखिए जो ढुकाया लिख रखा है इसका मतलब चुकाया होता है। चुकाया मतलब पेड़, यानी जो पेड़ होता है, इसको करेक्शन कर लेंगे। पेड़ मतलब इसका अर्थ होता है प्रदत्त या चुकाया,
इसमें ढुकाया छपा हुआ है, गलत छपा हुआ है, इसको सही कर लेंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है ये 11वें के बाद में 12वें नंबर पर ये वापिस से एलिजिबिलिटी शब्द है। तो इसका अर्थ आप जानते हो, एलिजिबिलिटी शब्द जो होता है इसका मतलब पात्रता होता है एलिजिबिलिटी का, ठीक है ना। और बहिर्मुखी ये शब्द है एक्सट्रोवर्ट, क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। फिर आता है संदिग्ध दे रखा है, तो इसका मतलब डाउटफुल, संदिग्ध का मतलब होता है डाउटफुल। और एक शब्द इसके अंदर दे रखा है समप्रतीक, तो समप्रतीक का मतलब होता है कैरेक्टर। समप्रतीक। तो देखिएगा यहां हम लोग 12 जो क्वेश्चन है इसके अंदर कर चुके हैं 6 मॉडल पेपर के बारे में। अभी इसके अंदर 4 मॉडल पेपर और बचे हुए हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो मैं बता रहा हूं आपको तो इनको तो आप सब याद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बोर्ड की तरफ से जारी ये मॉडल पेपर है और ये ऐसे शब्द हैं जो आने की संभावना भी है, तो आप लोग इनको सबको याद कर लेंगे। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं और फिर आगे बाकी बचे हुए चीजों को मैं नोट करवा देता हूं। देखिए अब आगे देखिएगा 12वें नंबर पर के बाद में 13वें नंबर का जो सवाल है इसको देखिएगा, GIST यानी कि जिस्ट। इसका मतलब होता है, जिस्ट का मतलब जो है आपका सार होता है। इसका अर्थ क्या होता है, सार। तो इसका उत्तर है जिस्ट का शब्द का हिंदी अर्थ है सार, विराम, पर्चा और बाधा, ये दे रखी है। तो इसके अंदर भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए जिस्ट को ध्यान रखेंगे। फिर इसके अंदर एक शब्द आ रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या आप ध्यान रखेंगे, ये बॉडी शब्द है। तो बॉडी शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, तो बॉडी का मतलब निकाय होता है। बॉडी का अर्थ क्या होता है, निकाय होता है। अब यहां पर देखिएगा इसके अंदर खंड दे रखा है, तो जो खंड होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। खंड का मतलब क्या होता है, ब्लॉक होता है। और एक इसके अंदर देखिएगा जमानत शब्द है, तो जमानत यानी कि बेल, तो बेल जो है इसको बोलते हैं जमानत। और फिर यहां पर देखिएगा एक ठप शब्द है, तो ठप का मतलब स्टॉल्ड, स्टॉल्ड इसका मतलब होता है ठप, ठीक है गा। तो ये चारों उत्तर इसमें से ले लिए गए हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट इसके अंदर रहेगा फीडबैक। अगला जो आप ध्यान रखेंगे फीडबैक, तो ये शब्द लिख रखा है फीडबैक। तो फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि। फीडबैक का मतलब क्या होता है, प्रतिपुष्टि शब्द होता है फीडबैक, ठीक है। और निष्कर्ष दे रखा है, तो कंक्लूजन्स जो होता है इसका मतलब होता है, देखिएगा ये शब्द CONCLUSION, तो इसका अर्थ होता है निष्कर्ष, कंक्लूजन्स, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा परिसंघ, कॉन्फेडरेशन, ठीक है। कॉन्फेडरेशन का मतलब देखिएगा CONFDTION, परिसंघ, इसका मतलब क्या होता है, परिसंघ, ठीक है। अनुलिपि, अनुलिपि मतलब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट इसका मतलब होता है अनुलिपि। क्या मतलब होता है इसका, अनुलिपि होता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट दे रखा है यहां पर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अनभिज्ञता, अनभिज्ञता मतलब जान नहीं सकते, इग्नोरेंस। इसमें दे रखा है प्रासंगिक, तो रिलेवेंट, इसका मतलब होता है प्रासंगिक। क्या मतलब होता है इसका, प्रासंगिक होता है। फिर इसमें देखिएगा जालसाजी शब्द है, इसको बोलते हैं फोर्जरी, फर्जरी यानी कि जालसाजी, क्या बोलते हैं इसको, जालसाजी। और एक इसमें दे रखा है पूर्वानुमान, तो फोरकास्ट, इसका अर्थ क्या है,
फोरकास्ट यानी पूर्व अनुमान, पूर्व अनुमान इस तरह से यहां पर दिया हुआ है, ये आप लोग यहां सीख रहे हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट इसके अंदर ये जो आएगा 17वें नंबर पर ये आएगा रेफर। तो जो रेफर शब्द है इसका अर्थ, हिंदी का अर्थ आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो रेफर अपन किसी चीज को करते हैं तो किसके बारे में लिखा जाता है, यहां पर देखिएगा, यानी विनिमय भी हो सकता है इसका अर्थ, ठीक है। अब यहां देखिए पुनर्वास का मतलब होता है रिहेबिटेशंस, और यहां संदर्भ लेखन दे रखा है और दूरस्थ दे रखा है। तो जो रेफर शब्द है, इस रेफर शब्द के बारे में देखेगा विनिमय, ठीक है, पुनर्वास दे रखा है, रिहेबिलिटेशंस, इसका मतलब है पुनर्वास, ठीक है। रेफरेंस राइटिंग, संदर्भ लेखन, और दूरस्थ जिसको अपन डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, डिस्टेंट यानी दूरस्थ। तो इसमें 4 ऑप्शन है, रेफर मतलब विनिमय, तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं। फिर इसके अंदर एक नेक्स्ट है 18वें नंबर पर अपन देखते हैं, यानी मूल निवासी का अंग्रेजी रूपांतरण बताइए। तो जो मूल निवासी है उसको बोलते हैं नेटिव। क्या बोलते हैं? नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी। क्या होता है? मूल निवासी। इसी के अंदर देखिए ऑक्शन का अर्थ आप लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं, टेंडर का मतलब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऑप्शन का मतलब विकल्प होता है। क्या होता है? ऑप्शन का मतलब विकल्प होता है, ठीक है। तो यहां तक ये हो गए हैं। इसके बाद में देखिए लास्ट है इसके अंदर, यहां एक लास्ट है यानी ग्लोसरी। तो ये जो ग्लोसरी शब्द है इसका मतलब होता है कोश। ग्लोसरी का मतलब क्या होता है? कोश। अब देखिए परिभाषा है तो डेफिनेशन आप जानते हो, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? परिभाषा होता है, डेफिनेशन यानी परिभाषा, ठीक है। शब्द संग्रह वोकैबुलरी होती है, ये आप जानते ही हो। और नेटिव का मतलब मूल निवास होता है। जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट सर्टिफिकेट होता है। इसके अंदर देखिएगा नेक्स्ट जो 20वें नंबर पर है तो इसके अंदर लिख देते हैं कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये शब्दावली है महत्वपूर्ण जो इस क्वेश्चन बैंक के अंदर दी गई है, और उम्मीद है कि आप लोग इनको याद कर लेंगे सब लोगों को। अब जो आपका 26 मई को एग्जाम होगा वो इन्हीं के अंदर से कुछ पूछा जाएगा, तो आप लोगों को ये जितनी भी शब्दावली लिखवाई गई है ये आप लोगों को याद करनी है, और ये सभी चीज़ों को आप एक रजिस्टर में नोट करते चले, जो कि जो क्वेश्चन बैंक में अब आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ। तो एक एक टॉपिक वाइज काम करेंगे। आज पारिभाषिक शब्दावली करिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलंकार का टॉपिक हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम लोग जैसे अलंकार पढ़ लिया तो फिर भाषा व्याकरण लिपि वाला टॉपिक पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम लोग जो हमारी संवाद सेतु की यूनिट है उसके बारे में पढ़ लेंगे। इस तरह से सभी चीजों को क्रम से लिखते हुए चलेंगे, एक रजिस्टर में नोट करते चलें। बड़े क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्यूशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन बैंक से बाहर भी कुछ नहीं जाने वाले। साथ ही जो हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर बनाकर भेज रहा हूं वो क्वेश्चन अगर सारे आप लोगों ने कर लिए और ये क्वेश्चन बैंक कर ली तो फिर आप लोगों का लगभग पूरा अनिवार्य हिंदी कंप्लीट सा ही समझिएगा। इससे बाहर कुछ भी जाने की संभावना नहीं है, इसलिए आप इन सब चीजों को याद करें, पढ़ लें। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अलंकार वाले जितने भी क्वेश्चन है इन 10 क्वेश्चन पेपर के अंदर वो सब के सब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।